Hello everybody, I welcome all the teachers and students in the L for F YouTube channel. इस YouTube चैनल में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं और इस वीडियो चैनल में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लेसन्स और पोएम्स को आसान हिंदी उर्दू भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह हम ग्रामर और कंपोजिशंस को हल करने के आसान तरीके बताएंगे। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल में फ़ौरन मिल जाएगा। थैंक यू। यूनिट 2.6 मनी। इस पोएम को लिखा है विलियम एच डेविस ने, जो एक वेल्श पोएट है, वेल्स के रहने वाले पोएट और राइटर है। ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट, काफी अहम हिस्सा जिंदगी का, लाइफ का उन्होंने एज ए ट्रैम्प या होबो यानी बेघर घुमक्कड़ की तरह गुजारा है यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स में। आगे चल के वो पेडलर बने, मीन्स इलीगल तौर पे उन्होंने ड्रग्स बेचने का काम भी किया और स्ट्रीट सिंगर भी बने इंग्लैंड में। आफ्टर सेवरल इयर्स, काफ़ी सालों की वॉन्डरिंग लाइफ के बाद, भटकती जिंदगी के बाद, उन्होंने अपना पहला वॉल्यूम पोएम्स का पब्लिश किया जिसका टाइटल था द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। ये पोएम हमें बताती है, ये जो पोएम आपके सामने है मनी, ये बताती है कि कैसे एक अमीर आदमी गरीब आदमी बनना चाहता है ताकि वो रियल हैप्पीनेस को पा सके, फाइंड कर सके। इट इज़ व्हेन वी डू नॉट हैव मनी और हैव लॉस्ट अवर मनी वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट द मनी इज। जब हमारे पास पैसा नहीं होता या हमारा पैसा खो जाता है तब हम रियलाइज करते हैं, एहसास करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट पैसा होता है। जिसके पास पैसा खूब होता है वो मनमानी तौर पे खर्च करते हैं, कहीं भी। आखिरकार एट द एंड पोएट कहते हैं कि अब उनके पास पैसा नहीं है। he doesn't have money, he has true friends, though they may be few। भले ही उनके पास पैसा नहीं लेकिन उनके पास जो दोस्त है वो ट्रू है, सच्चे है, भले ही वो गिनती के फ्यू क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम मनी, इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। When I had money, money, oh, जब मेरे पास पैसा था, खूब पैसा था, हाय अफसोस, ओ के साथ कह रहे हैं, खुशी के साथ नहीं कह रहे। I knew no joy till I went poor। खुशी क्या होती है, जॉय क्या होती है, मुझे पता भी नहीं चला जब तक कि मैं वापस गरीब नहीं हो गया। यहाँ पे जॉय का मतलब हैप्पीनेस है, मजा नहीं है। For many a false man as a friend came knocking all day at my door। और क्योंकि बहुत से झूठे लोग दोस्त बनकर मेरे दरवाजे पर दस्तक देते रहे, आते रहे, दस्तक देते रहे, मीन्स बहुत से लोगों ने झूठी दोस्ती का नाटक किया, ड्रामा किया, इनके पैसे को ऐंठने के लिए, इनके पैसों को का इस्तेमाल करने के लिए। Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow। फिर मैंने महसूस किया कि मैं एक बच्चे की तरह हूँ जिसके हाथ में एक ट्रम्पेट है, बिगुल है, मगर जो उसे नहीं बजाना चाहिए। यानी कि वो ये कहना चाहते कि जब मैं अमीर बन गया तो मुझे ऐसा लगा, बच्चे की तरह मैं खुश हुआ जिसके हाथ में बिगुल हो, जो सारी दुनिया को ऐलान करके बताना चाहता है कि देखो मैं भी अमीर बन गया हूँ। जैसे पुराने ज़माने में ट्रम्पेट बजाकर फौज अपनी जीत का ऐलान करती थी, उसी तरह की खुशी शायर को महसूस हो रही है। मगर शायर कहते हैं कि he felt like a child that holds a trumpet that he must not blow। मगर उन्होंने सोचा कि इस ट्रम्पेट को नहीं बजाऊं तो अच्छा है, because a man is dead। जब आसपास किसी का इंतकाल होता है तो ट्रम्पेट नहीं बजाया जाता, बिगुल नहीं बजाया जाता, क्योंकि आसपास मातम का माहौल है। तो यहाँ पे शायर ये कहना चाहते, कवि ये कहना चाहता है कि मेरे अमीर बनने से अमीरों के मोहल्ले में, अमीरों के महफिल में एक मातम सी छा गई थी। इसीलिए मैं जानता था कि मेरे अमीर बनने से इनको कोई खुशी नहीं मिलने वाली, तो बेहतर है कि मैं ट्रम्पेट न ही बजाऊं, मैं अपनी खुशी का ऐलान न ही करूं। I dared not speak to let this false world know। इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं की कि मैं ये बताऊं लोगों को और दुनिया ये जाने, ये झूठी दुनिया ये जाने कि मैं भी अमीर बन गया हूँ।
मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन। शायर आगे कहते हैं, कवि आगे कहते हैं कि जिंदगी के बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा है और देखा है। मैंने जिंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा है। हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट, कैसे गरीबों के दिल कितने हल्के होते हैं, कितने टेंशन फ्री होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। एंड हाउ देयर वाइव्स टू हम लाइक बीज, और कैसी उनकी बीवियां मधुमक्खियों की तरह हम करती है, गुनगुनाते रहती है। अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, अपने काम में मगन रहती है, बिजी रहती है सुबह से लेकर शाम तक। जैसे कि मधुमक्खियां अपने छत्ते में बिजी होती है, शहद जमा करने में बिजी होती है, उसी तरह गरीबों की बीवियां भी दिन रात मेहनत करती है और छोटी छोटी जरूरतों के लिए मशक्कत करती है, और उसी में सच्चा सुकून और खुशियां पाते हैं ये लोग। सो व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्राउन, तो जब मैं सुनता हूँ, हियर करता हूँ, ये गरीब लोग जब ठहाके लगा के हंसते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्राउन, तो मैं देखता हूँ कि अमीर लोग उनको हिकारत से देखते हैं, तुच्छ नजरों से देखते हैं, हिकारत से देखते हैं। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप, तब मुझे ऐसा लगने लगता है कि गरीबों को जरूरत नहीं कि वो ऊपर चढ़े, गो अप करे, जितनी जरूरत अमीरों को है। सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, कि वो नीचे उतरे, गरीब बने, गरीबी का एहसास करे, ताकि उन्हें मालूम हो कि सच्ची खुशी, हकीकी खुशी किस चीज में है। गरीबों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन अमीरों को सच्ची खुशी का एहसास करने के लिए गरीब बनना जरूरी है। और लास्ट स्टैंजा में शायर कहते हैं, कवि कहते हैं, व्हेन आई हैड मनी मनी ओ, एक बार फिर वो कहते हैं, दोहराते हैं अपनी बात को, जब मेरे पास पैसा था, खूब पैसा था, अफसोस माई मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, मेरे बहुत से दोस्त तो मेरे पास बहुत से थे, लेकिन सब के सब झूठे साबित हुए। प्रूव्ड ऑल अनट्रू, बट नाउ आई हैव नो मनी ओह, लेकिन अब मेरे पास कोई पैसा नहीं, एक बार फिर मैं गरीब बन चुका हूँ। अफसोस, यानी गरीब बनना भी अफसोस की बात और अमीर बनना भी अफसोस की बात, दोनों में अफसोस लगा रहे हैं। बट नाउ आई हैव नो मनी ओह, माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू, भले ही मैं गरीब बन गया हूँ, अफसोस की बात है कि मैं गरीब बन गया, मेरे पास कोई पैसा नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज की मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त आज जो है मेरे पास, वो हकीकी है, सच्चे है, दिलेर है, जानिसार है, दो वेरी फ्यू, हालांकि वो बहुत कम है। सो दैट इज द एंड ऑफ द पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। See you then in our next video.